लेरो SLX ये ब्रेक डाउन हो गया है रास्ते में। सर तो क्या हुआ है कार को? मतलब आ रहे थे मतलब मेला से, हाँ कुछ सामान भी था, फैमिली वगैरह भी, तो आते आते मतलब चलते चलते बंद हो गई। चलते चलते बंद हो गया। और यहीं से कल रात से खड़े हैं आप लोग यहीं पे रोड में? रोड में ही। ठीक है सर, देखते हैं। इनका गाड़ी कल रात से ये रोड में खड़ा था, तो ये पेट्रोल पंप में लगाए हैं। अब इसको चेक करते हैं प्रॉब्लम क्या है। इग्निशियन ऑन कर दिए और चेक लाइट ब्लिंक कर रहा है। अब इसको सेल्फ मार के एक बार देखते हैं। गाड़ी न्यूट्रल हो गया और सेल्फ मार रहे हैं और लाइट ब्लिंक कर रहा है, लेकिन स्टार्टिंग का कोई पोजीशन नहीं पकड़ रहा। ये देखिए चेक लाइट ब्लिंक कर रहा है, स्टार्ट नहीं हो रहा। अब आइए इसको चेक करते हैं प्रॉब्लम कहां से हो रहा है। अब सबसे पहले पंप जो लगा हुआ है, ये पंप देख रहे हैं ना, पंप दिख रहा है। ये पंप का हाई प्रेशर का जो मेन स्विच लगा हुआ है, इसका कॉपलर को निकाल लेना है। निकालने के बाद मैनुअली देखिए इसमें बॉल तार का कनेक्शन दे देना है। हाँ, देने के बाद यहाँ पर ये इस तरह से कर लेना है। अब ड्राइवर साहब जाइए वहाँ, स्विच काटिए। ये इस तरह से चेक करना है कि सब जगह करंट आ रहा है या नहीं आ रहा है। स्विच काट दीजिए, काट दिए। अब स्विच ऑन कीजिए। नहीं, करंट नहीं आया इसमें, देख रहे हैं ना, करंट नहीं आ रहा है यहाँ पर, इसलिए कार स्टार्ट नहीं हो रहा है। अब दूसरा प्रोसेस का है, अब स्विच काट दीजिए, काट दिए। अब देखिए ये जो पाइप है ये डीजल का, इसको दबा देना है इस तरह से। दबाने के बाद छोड़ देना है। अब स्विच काट करके फिर से ऑन कीजिए। अगर फ्यूल पंप चल रहा होगा तो पाइप ऊपर उठेगा। स्विच ऑन, हाँ देखिए उठा, इसका मतलब फ्यूल पंप चल रहा है। ये स्विच में करंट नहीं आ रहा है, इसलिए स्टार्ट नहीं हो रहा है। पंप का जो मेन स्विच है, ये मेन स्विच है पंप का, देख रहे हैं ना, वायरिंग से दिक्कत कर रहा है। देखिए ये स्विच है, इसमें करंट नहीं आ रहा है। अब यहाँ पर चेक करने का प्रोसेस खत्म हो गया। अब अंदर में और बाहर में फ्यूज बॉक्स लगा हुआ है। अब फ्यूज को चेक करना है। अब फ्यूज को चेक करने के लिए टेस्ट लैम्प का एक छोर का नेगेटिव में दे देना है और दूसरे छोर से सारे फ्यूज को चेक कर लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सब फ्यूज सही है यहाँ पर। और बड़ा वाला फ्यूज तो देखिए ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। और रिले में करंट आ रहा तब ना मोटर चल रहा है, लेकिन ये पंप का कॉपलर में करंट नहीं आ रहा। अब यहाँ का फ्यूज का काम खत्म हो गया, इसको वापस इस तरह से लगा देना है। और लगाने के बाद फिर टेस्ट लैंप को लेकर के अंदर में आइए। टेस्ट लैंप को लेकर के अंदर में आना है, इसलिए कि स्कैनर लाए नहीं है, तो कुछ तो उपाय करना पड़ेगा। अब देखिए एक यहाँ पर फ्यूज बॉक्स है, एक फ्यूज बॉक्स इस जगह पे है। अब देखिए इसको सबको बारी बारी चेक करना है। स्विच दिए है ना, एक ही पूरा कंप्लीट हो गया। दूसरा नंबर का ये सही है, नीचे ये भी सही है, 2 नंबर भी सही है। 3 नंबर का अकेले में थोड़ा दिक्कत हो रहा भाई। 3 नंबर का 1 और 1 ये भी सही है। ये 10 एम्पियर का ये भी सही है, ये भी दोनों पॉइंट काम कर रहा है। अब 25 एम्पियर 1 और देखिए, अब देख लिए बढ़िया, देखिए 25 एम्पियर में
देखिए जिसमें दिखाते हैं, एक में ये आ रहा 12 वोल्ट 1 एम्पियर। अब ऊपर वाला में देखिए एक वोल्टेज कहाँ चला गया, ये 3.1 एम्पियर। ये देखिए 3.1 एम्पियर, मतलब ये फ्यूज कटा हुआ आपका, इसलिए एक कार का चेक लाइट आ रहा है और कार स्टार्ट नहीं हो रहा है। देख लिए ना, इसमें वोल्टेज भी टेस्ट लैब में दिखाता है, देखिए 3.1, और इधर में भी वोल्टेज भी बताएगा और क्वांटिटी भी बताएगा। तो देखिए इसमें 12 वोल्ट 1-2 पॉइंट, मतलब बैटरी पूरा कंप्लीट है, इसमें कोई शक नहीं है कि बैटरी खराब है। प्रॉब्लम है सिर्फ ये फ्यूज में। अब फ्यूज को नया लगाते हैं और शायद प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। अब इसमें जो फ्यूज उड़ा हुआ है 25 एम्पियर का, तो नया फ्यूज इसको लगा देना है। इसमें नया फ्यूज को इसमें ज्वाइंट कर देना है। नया फ्यूज लगा दिए, अब इसको फिर से चेक करना है। लगाने के बाद चेक करना बहुत जरूरी है। अब 25 एम्पियर के लगाए हैं, तो देखिए 1 2 दोनों लाइन चालू हो गया, देख लीजिए 1 2। अब उसके बाद फ्यूज का काम खत्म हो गया। अब एक बार इग्निशन ऑफ कीजिए, चाबी ऑफ कीजिए, कर दीजिए चाबी। अब चाबी ऑन कीजिए, ऑन किए। अब देखिए इसमें करंट आ गया, ये बल्ब जल गया, देख रहे हैं ना, हैं? ये देखिए बल्ब जल गया, और उधर से ड्राइवर साहब बोल रहे हैं कि चेक लाइट भी बंद हो गया। अब आइए इधर चेक लाइट को दिखाते हैं, इसलिए कि हम उधर काम कर रहे थे, ड्राइवर साहब को स्टीयरिंग में बैठा थे। अब देखिए, अब चेक लाइट जो ब्लिंक कर रहा था, ये देखिए ये चेक लाइट है, ब्लिंक कर रहा था, जो स्मूथ रुक गया। इग्निशन को ऑफ, इग्निशन को ऑन, चेक लाइट आया, जिसको जाना था सब टोटल चला गया। पहले था क्या कि ऑन करने के बाद वो ब्लिंक करता था, मास्टर बॉल की तरह भगभुक कर रहा था, और वो जा नहीं रहा था। अभी क्या है, फिर इग्निशन ऑफ, इग्निशन ऑन, चेक लाइट, सारे सिस्टम का लाइट आया, सारे चला गया, मतलब एक अब कंप्लीट हो गया इंजन। अब उधर कनेक्शन डालते हैं पंप का, उसमें भी करंट आ गया। अब देखिए इसमें भी करंट आ गया। अब इसका कनेक्शन को खोल देते हैं, और खोलने के बाद ये तार ज्वाइंट किए हैं, तार को हटा लिए, और एक कॉपलर को अब वापस पंप में जोड़ देना है। देखिए जोड़ दिए यहां पर। अब इसको लॉक कर देना है, लॉक कर दिए। अब जाइए स्टार्ट कीजिए ड्राइवर साहब, अब इग्निशन ऑन कीजिए और स्टार्ट कीजिए, गाड़ी न्यूट्रल कर लीजिएगा, मारिए। अब इंजन स्टार्ट हो गया, देखिए परफॉर्मेंस इंजन का चालू हो गया। तो ब्रेक डाउन हो गाड़ी, तो इस तरह से एक एक करके चेक करना है। ये नहीं कि स्कैनर नहीं है तो काम नहीं होगा, कोई जरूरी है। स्कैनर नहीं लाए हैं तो नहीं लाए हैं, बिना स्कैनर का भी काम कर सकते हैं, ठीक है। अब बंद कीजिए इंजन को बंद कीजिए। अब फिर इग्निशन ऑन कीजिए, मारिए सेल्फ, मारिए, स्टार्ट हो गया। ड्राइवर साहब स्टार्ट हो गया, बढ़िया हो गया, कोई दिक्कत? ठीक है भाई, फिर कुछ नया वीडियो मिलेगा तो मिलेंगे, तब तक के लिए सभी भाइयों को जय हिंद।